हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेजी लोडिंग वर्सेस कोड स्प्लिटिंग। क्या ये दोनों एक ही चीज है या फिर लेजी लोडिंग कोड स्प्लिटिंग दोनों सेपरेट चीजें हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है और इससे रिलेटेड कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि लेजी लोडिंग का क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछा जाता। ये बहुत ही घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके रिलेटेड कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लेजी लोडिंग यूज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पर कोड स्प्लिटिंग करनी है या लेजी लोडिंग को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में एप्लीकेशन परफॉर्मेंस जो है एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। आप लोग में से जितने भी लोग रिएक्ट पे वर्क कर रहे होंगे आप लोगों को पता होगा एप्लीकेशन परफॉर्मेंस जो होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्लाइंट की भी और डेवलपर की भी, क्योंकि भाई एप्लीकेशन हमारी स्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि जी यहाँ पे हमें लेजी लोडिंग का कंसेप्ट लगाना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि लेजी लोडिंग वर्सेस कोड स्प्लिटिंग या फिर दोनों आप कह लो कि एक ही चीज है। इसका कंसेप्ट आता कैसे है, मतलब ये कैसे हमारे माइंड में आता है कि हमें यहाँ पर कोड स्प्लिटिंग की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी एक एप्लीकेशन है। ओके, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक सर्वर है। ठीक है गाइज, तो क्या होता है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन हम सर्व होती है ब्राउजर के ऊपर, तो क्या होता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है उसके अकॉर्डिंग जो भी यूआई इंटरफेस हमारी एप्लीकेशन ने सर्व करना है या फिर जो भी आउटपुट देनी है वो सर्वर्स को रेडी करके देता है। ठीक है, फिलहाल ऐसा होता है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन थोड़ी हैवी है, मतलब जो कोड है या फिर कह लो एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे कोड है, कैलकुलेशन है, डाटा है, वो बहुत ज्यादा हैवी है जिसकी वजह से सर्वर को टाइम लग। तो जब तक सर्वर उस कोड को रेडी करा तब तक आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, उसके पास तो कुछ है नहीं करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, लोडर दिखाने लगते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाए कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है और एप्लीकेशन हैंग भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत हैवी होता है कोड जो सर्वर सेंड करेगा। ठीक है, और उसके चक्कर में क्या होता है, जो हमारा यूआई है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो खराब जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी वेबसाइट पे जा रही हूँ और मेरे जाने से पहले 3 से 4 मिनट अगर वो वेबसाइट सिर्फ लोड ही हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मन नहीं करेगा दोबारा मैं उस वेबसाइट पे विजिट करूं, मेरा मन नहीं करेगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो लेजी लोडिंग या फिर आप कह लो कोड स्प्लिटिंग, इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या कहेंगे कि भाई सर्वर को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इनिशियली लोड कराने के लिए मुझे जो कंपोनेंट चाहिए वो तू मुझे पहले दे दे, बाकी के जो है मैं उनको लेजी लोड करवाऊंगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होम स्क्रीन है। ठीक है, तो लोड के टाइम पे मुझे होम स्क्रीन दिखानी है अपनी। ठीक है, बाकी के भी हैं जैसे कॉन्टैक्ट, अबाउट और भी पेजेस है, बट इनिशियली तो देखो जब लोड होगी आपकी एप्लीकेशन तो यूजर कहाँ जाएगा, पहले होम स्क्रीन पे ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने कोड में लेजी लोडिंग या फिर कह लो कोड को इस तरीके से स्प्लिट करूंगी कि भाई जो इनिशियली लोड टाइम पे मुझे चाहिए मैं वो सर्वर से पहले ले लूंगी, बाकी मैं ऑन डिमांड पे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सर्वर दे। अब ये ऑन डिमांड, टू रिड्यूस इनिशियल लोडिंग टाइम, ये सारी कंसेप्ट्स या फिर कह लो टर्म्स लेजी लोडिंग में ही आती है जो यूज की जाती है। अगर आप लेजी लोडिंग की डेफिनेशन को भी रीड करोगे तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 4 चीजें हैं। अपने कंपोनेंट को डायनेमिकली इंपोर्ट करना, इनिशियली लोड टाइम को रिड्यूस करना। अब इसको ध्यान से सुनना, इनिशियली लोड टाइम को रिड्यूस करना मतलब फर्स्ट टाइम पे जो लोड होगा आपकी एप्लीकेशन में उसको रिड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद कोड स्प्लिटिंग करना, मतलब कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पूरा एप्लीकेशन का जो भी था डाटा कह लो या फिर बंडल कह लो सब कुछ एक टाइम पे मंगवाते थे, फिर बाद में हमने कहा कि जी हम इसको
कोड स्प्लिट करेंगे। कोड स्प्लिट मतलब कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जब जरूरत हो उस टाइम पे मंगवाना। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा कि लेजी लोडिंग का रोल आता कहाँ पे। ठीक है, इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो जी ठीक है, अब हम कोडिंग के पर्पज से देखते हैं कि लेजी लोडिंग कैसे काम करता है। तो हमेशा की तरह गाइस मैंने एक डमी सा प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो हम एक छोटे एग्जांपल से समझेंगे। आपको मेरी श्योरिटी है कि आपको इससे समझ आ जाएगा कि लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल देखिए अभी मेरा जो, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अभी मेरा जो है डमी प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर लिए, तो कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट डॉट tsx, तो मैं रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट में वर्क कर रही हूँ। अगर आप रिएक्ट प्लस जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कुछ इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जी अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाया जिसका नाम मैंने फर्स्ट ही रखा। ठीक है, और यहाँ पर हम h1 ले लेते हैं। h1 फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से मैंने एक और कंपोनेंट बनाया सेकंड। सेकंड अब नेम कुछ भी दे सकते हो, डॉट tsx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसे चेंज कर देते हैं सेकंड। सेकंड यहाँ पे आया सेकंड। इसी तरह मैंने एक और थर्ड कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है थर्ड डॉट tsx। ठीक है, इसमें भी मैंने पेस्ट कर दिया और इसे मैं चेंज कर देती हूँ थर्ड, यहाँ आ गया थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों कंपोनेंट को मैं कॉल करती हूँ अपनी ऐप में। ऐप हमारा मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लिया। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट को कॉल किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ऐसे ही मैंने सेकंड को किया। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड को किया, थर्ड। ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है जी, तीनों कंपोनेंट हमारे आ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसे लोड कर रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तीन कंपोनेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कंपोनेंट स्लो है। ठीक है, ये जो सेकंड कंपोनेंट फॉर एग्जांपल, अभी तो हमारे पास देखो इतना कोई डेटा है नहीं, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इसको स्लो करने के लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं स्लो कर देती हूँ कि भाई ये वाला कंपोनेंट बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मतलब ये बहुत टाइम लेने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर लेट i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन ले ली। ठीक है, नंबर ले लिया, तो i प्लस प्लस। ठीक है, ओके, सेव किया। ओके, तो अभी ये देखिए आपको नहीं फर्क लगेगा ये कंपोनेंट स्लो हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपको अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल लोड टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पर तो वो पहले ही लोड हो चुका है, मुझे इसका इनिशियल लोड टाइम देखना है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करती हूँ। क्योंकि देखिए लेजी लोडिंग में क्या है, टू रिड्यूस द इनिशियल लोड टाइम, ये टर्म यूज की जाती है कि इनिशियली लोड टाइम को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तक मेरी एप्लीकेशन सर्व ही नहीं हुई है। देखो कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे, क्या हुआ, एप्लीकेशन हैंग हो गई। क्यों हैंग हो गई, मैंने उसको कंपोनेंट को इतना ज्यादा हैवी कर दिया कि बाकी के कंपोनेंट भी लोड नहीं हो रहे। मेरी एप्लीकेशन देखो, देखो ये देखो, योर पेज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट,
अब आप कितनी देर वेट करोगे? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप किसी ऑफिशियल साइट पर जाओ और आपके साथ ऐसा हो, आपको तो मूड खराब हो जाएगा कि यार एक तो मेरे को वैसे ही जल्दी है, ठीक है, ऊपर से ये लोड नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। देखो ये बार बार क्या कर रही है, वो कह रहे हैं वेट, हैंग हो गई आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, बेकार है एप्लीकेशन ये। अब यहाँ पर रोल आ रहा है जी लेजी लोडिंग का। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी जी जो फर्स्ट और सेकंड है कम से कम उसको तो लोड कराओ। ये देखिए अभी तक ये लोड ही हो रही है, ये लोड ही नहीं हुई। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई चलो ठीक है कि जो सेकंड कंपोनेंट है ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो कम से कम फर्स्ट और थर्ड तो आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है क्योंकि सेकंड भी तो उसके साथ ही कनेक्टेड है। क्योंकि सर्वर तो आपको पूरा डाटा एक टाइम पे रेडी करके दे रहा है, आपने तो सर्वर को बोला ही नहीं कि भाई फर्स्ट और थर्ड दे दे, सेकंड तो बाद में दे दियो, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आता है लेजी लोडिंग का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है इसको हम लेजी लोड कराएंगे, जिसके लिए रिएक्ट ने हमें एक मेथड दिया हुआ है लेजी, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली देखिए हम इसे इस तरीके से इंपोर्ट करते थे, बट अगर आप किसी कंपोनेंट पे लेजी लोडिंग का कोड लगाना चाहते हो, आप उसको डायनेमिकली इंपोर्ट करो। तो डायनेमिकली इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया कॉन्स्ट सेकंड, इसे एक नाम देंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आया हमारा लेजी, ठीक है, लेजी के अंदर हमने ले लिया अपना इंपोर्ट, और यहाँ पर नॉर्मली आप जैसे इंपोर्ट करते हो स्लैश सेकंड, यहाँ पर आएगा इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, इसको रैप करना इसमें, ओके। ये हमने जी इसको क्या किया, डायनेमिकली इंपोर्ट किया। अब डायनेमिकली इंपोर्ट मतलब जब आपको जरूरत हो उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा सस्पेंस का रोल। सस्पेंस क्या है, सस्पेंस भी हमें रिएक्ट ने ही प्रोवाइड किया है, जो कि लेजी लोडिंग के साथ यूज होता है, जो कि फॉल बैक को हैंडल करेगा। फॉल बैक मतलब जब तक कि आपका डेटा नहीं आ जा रहा तब तक स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे जी सस्पेंस, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिया जी फॉल बैक। अब फॉल बैक में मैं वैसे ही हम दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉल बैक में ले लिया H1 में हमने ले लिया लोडिंग। तो भाई लोडिंग हो रही है जब तक मेरा कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा, और इसके अंदर मैंने डाल दिया अपना कंपोनेंट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर एस कैपिटल, यहाँ पर एस हमारा कैपिटल होगा, तो मैं इसे कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो गया, सेव किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करूंगी क्योंकि मुझे अपना इनिशियल लोड टाइम चेक करना है, ठीक है। लेट्स सी कि अब एप्लीकेशन क्या कर रही है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड लोड हो गया, और जो सेकेंड है जो टाइम कंज्यूमिंग है उसकी जगह क्या आ गया, लोडिंग आ गया। अब आप लोडिंग की जगह कुछ भी दिखा सकते हो, आप स्पिनर दिखा सकते हो, लोडर दिखा। अब आपकी एप्लीकेशन देखिए हैंग नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, क्योंकि देखिए उसने क्या किया, बाकी कंपोनेंट लोड कर दिया और जो टाइम कंज्यूमिंग था उसकी जगह पे उसने मैसेज दिखा दिया कि भाई लोड हो रहा है, टाइम लेगा। अब हमने इतनी सारी इसमें कैलकुलेशन, तो हम इसे फिर से रन करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अब देखो इस कंपोनेंट का जो लोड टाइम था थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, कम कर दिया। अब मैं इसको फिर से रन करती हूँ, npm स्टार्ट, npm स्टार्ट करने पे देखते हैं इस बार क्या होता है। ओके तो देखिए इस बार क्या हुआ, हमारी एप्लीकेशन हैंग नहीं हुई, टाइम भी नहीं लिया, और उसने क्या किया, जो कंपोनेंट टाइम ले रहा था उसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए उसने लोडिंग दिखाया, जब वो लोड हो गया उसने आराम से उस कंपोनेंट को शो कर दिया। इस तरीके से हम लोग लेजी लोडिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया कंपोनेंट के थ्रू। अगर आप रूटिंग
यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने रूटिंग का कंसेप्ट यूज किया हुआ है, जैसे होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, अलग अलग रूट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली जब आपकी एप्लीकेशन लोड होगी तो आप होम कंपोनेंट पे या वेलकम पेज पे ही यूजर को लेकर जाओगे, ठीक है। और अगर आपको पता है कि बाकी के जो रूट है जैसे कॉन्टेक्ट हो गया या फिर अबाउट हो गया, वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने रूट्स को भी सस्पेंस के अंदर रैप कर सकते हो, उस पे भी आप लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अगर आप गूगल पे देखो तो देखो इन्होंने डेफिनेशन दी, लेजी लोड इन रिएक्ट allow you to split your code into smaller chunks, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको चंक्स में ही डिवाइड कर रहे हैं कि भाई पहले ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और जो थर्ड वाला है उसको हम आराम से लोड करवाएंगे, वो टाइम ले रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने चंक्स में डिवाइड कर दिया। Loading only the code that is needed for a particular part of your application when it's required. उस पार्ट को उसी टाइम पे आप लोड करवाओ जब आपको जरूरत। अब आप लोग रिएक्ट की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यही लिखा हुआ है लेजी लोडिंग के बारे में, लोडिंग कंपोनेंट कोड अंटिल इट इज अ रेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम पे ही हमने भी चेक किया, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखो तो इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने थोड़ी सी अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। कंपोनेंट को हमने जैसे स्लो किया था, इन्होंने उस तरीके से स्लो नहीं किया, इन्होंने ये कोड यूज किया, ठीक है। तो अगर आप इसके थ्रू समझना चाहो, हम इसके थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, मैं इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं। ओके, अब सेकंड कंपोनेंट को हम नॉर्मल कंपोनेंट बना देते हैं और इसे अनकमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन जैसे पहले थी वैसे हो गई, ठीक है। अब जो सेकंड कंपोनेंट है इसको स्लो कैसे करना है, इन्होंने यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट को स्लो करने के लिए, एक कंपोनेंट को स्लो कैसे करना है उसका इन्होंने कोड दिया हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट ये नॉर्मली कर रहे हैं जैसे हमने किया, ठीक है, चलो जी ये ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेथड को कॉल किया है, उसे डायनेमिक लोड करते वक्त उस मेथड को इन्होंने यहाँ पर सेट टाइम आउट दिया। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, यहाँ पे डिले फॉर डेमो, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि डिले फॉर डेमो, मतलब कि ये डिले करेगा हमारे कंपोनेंट को। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो डिले फॉर डेमो है ना, इसको मैं रैप कर दूंगी इंपोर्ट को इसके अंदर, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे सस्पेंस को लगा दिया, सस्पेंस को लगा दिया। ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था। यहाँ पर एरर आ गई क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रही हूँ, तो मुझे टाइप देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको फिर से लोड करती हूँ एप्लीकेशन को। तो मैंने यहाँ पर लिखा npm start, ओके, ये देखिए लोडिंग आ गया। देखो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमारा सेकंड कंपोनेंट आ गया, मतलब एप्लीकेशन हमारी हैंग नहीं हो रही, वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ये एक और एग्जांपल है, अगर आप रूट्स यूज कर रहे हो और आपको पता आपका पर्टिकुलर कोई रूट है, कोई कंपोनेंट है उस रूट पे जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इस तरीके से अपने रूट्स को भी सस्पेंस के अंदर रैप अप कर सकते हो। तो लेजी लोडिंग आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जो जहां पे आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, वहां पे लेजी लोडिंग का रोल आता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से ये पता लग गया होगा लेजी लोडिंग यूज करनी कैसे है, इसका फायदा क्या है यूज करने का, ठीक है। और ये एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है और ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। किस तरीके से, किस किस टर्म्स में, किस वे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, वो छोटी सी होगी। ये होगा उससे कि जब एग्जामिनर आपको वो टर्म पूछेगा, आपको पता होगा कि भाई लेजी लोडिंग की बात हो रही, क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं पूछते,
बहुत रेयर चांस है कि वो डायरेक्टली पूछे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और यस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।